Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello students, this is Ashish, your subject teacher, and today I am going to teach you the next part of the story. Hope you came here after watching the previous video. In this video we will know about the next story. Ben Price sauntered in and leaned on his elbow. Sauntered means होता है रिलैक्स वे में चलना. Ben Price बैंक में एंटर करते हैं बड़े ही रिलैक्स वे में और अपने एल्बो को टिकाकर खड़े हो जाते हैं. लुकिंग कैजुअली इनसाइड, वो कैजुअली अंदर देख रहे होते हैं. ही टोल्ड द टेलर दैट ही डिडंट वांट एनीथिंग, ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर अ मैन ही न्यू. वो टेलर को बताते हैं, टेलर एक पर्सन होता है जो कस्टमर को डील करता है. उससे बताते हैं कि वो कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस वो एक इंसान का वेट कर रहे हैं जिसको वो जानते हैं. सडनली देयर वॉज ए स्क्रीम फ्रॉम द वीमेन एंड अ कोमोशन. कोमोशन मीन्स हलचल, स्क्रीम मीन्स चीख. अचानक से महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और एक हलचल क्रिएट हो जाती है. अनपर्सीव्ड बाई द एल्डर्स, अनपर्सीव मीन्स होता है नोटिस न करना, बड़ों ने नोटिस नहीं किया. मे द 9-year-old गर्ल इन अ स्पिरिट ऑफ प्ले हैड सट अगेथा इन द वॉल्ट. मे जो कि 9 साल की लड़की होती है, वो खेल भावना में अपनी छोटी बहन अगेथा को उस वॉल्ट के अंदर बंद कर देती है. द ओल्ड बैंकर स्प्रिंग टू द हैंडल एंड टग्ड एट इट फॉर अ मोमेंट. स्प्रिंग मीन्स होता है उछलना एंड टग मीन्स होता है खींचना. अब जैसे ही बैंकर ये देखता है कि उसने अगेथा को बंद कर दिया, तो वो हैंडल की तरफ उछलता है और उसे उसी पल खींचता है. द डोर कांट बी ओपनड, लेकिन अब दरवाज़ा नहीं खुल सकता, यानी वो उसकी खींचने से पहले ही बंद हो जाता है. ही ग्रोन्ड, ग्रोन मीन्स होता है कराहना. वो जो बूढ़ा बैंकर होता है वो कराहता है. क्लॉक हैज़ेंट बीन बाउंड नॉर द कॉम्बिनेशन सेट. वो कहता है कि अब घड़ी को नहीं घुमाया जा सकता जब तक कि उसे खोलने के लिए एक कॉम्बिनेशन सेट ना किया जाए. और वो नहीं जानते थे कि किस कॉम्बिनेशन में मैंने अगेथा को बंद किया है. अगेथास मदर स्क्रीम्ड अगेन हिस्टेरिकली. हिस्टेरिकली का मतलब होता है उन्माद में. अगेथा की माँ उन्माद में फिर से चिल्लाती है. देयर इजंट अ मैन नियरर द लिटिल रॉक हु कैन ओपन दैट डोर, सेड मिस्टर एडम्स इन अ सेकी वॉइस. सेकी वॉइस मीन्स कपकपाती आवाज़ में. जो मिस्टर एडम्स हैं बैंक के ओनर, वो कहते हैं क्या यहाँ पर लिटिल रॉक के आसपास कोई आदमी नहीं है जो इस दरवाजे को खोल सके. मे माई गॉड स्पेंसर व्हाट शैल वी डू. वो कहते हैं हे भगवान स्पेंसर, अब हम क्या करेंगे. दैट चाइल्ड सी कांट स्टैंड इट लॉन्ग इन देयर. वो कहते हैं कि वो बच्ची वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती. देयर इजंट इन अ फेयर, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं है. एंड बिसाइड्स शील गो इनटू कन्वर्सन्स फ्रॉम फ्राइट. फ्राइट मीन्स डर. और इसके अलावा वो कहते हैं कि वो डर कर अकड़ जाएगी. अगेथास मदर फ्रैंटिक नाउ. फ्रैंटिक मीन्स होता है वेरी वरीड. जो अगेथा की माँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं. बीट द डोर ऑफ द वॉल्ट विद हर हैंड्स. वो अपने हाथों से वॉल्ट को पीटती हैं. समबडी वाइल्डली सजेस्टेड डायनामाइट. वहाँ पर कोई डायनामाइट सजेस्ट करता है. डायनामाइट होता क्या है? डायनामाइट एक विस्फोटक होता है जो बिल्डिंग वगैरह को उड़ाने में काम आता है. तो एक से एक लोग होते हैं, वो ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि अगर डायनामाइट लगाया जाएगा तो बच्ची भी तो मर जाएगी. एनाबेल टर्न टू जिमी. एनाबेल जिमी की तरफ मुड़ती है. हर लार्ज आइज़ फुल ऑफ एंग्विश बट नॉट येट डिस्पेयरिंग. एंग्विश मीन्स होता है पीड़ा या दर्द. डिस्पेयरिंग मीन्स निराश. उसकी बड़ी बड़ी आँखें दर्द से पीड़ा से भरी हुई थी, लेकिन वो निराश नहीं थी. टू अ वुमेन नथिंग सीम्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू द पावर्स ऑफ द मैन सी वर्शिप्स. एक महिला के लिए जिस पुरुष से वो प्रार्थना करती है उसकी शक्तियों से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है. कांट यू डू समथिंग रैल्फ, ट्राई वॉन्ट यू. वो कहती है कि क्या रैल्फ तुमसे कुछ नहीं हो सकता, क्या तुम कोशिश करोगे. ही लुक्ड एट हर विद अ क्वियर सॉफ्ट स्माइल ऑन हिज लिप्स एंड इन हिज कीन आइज. अपने होठों पर एक अजीब मुस्कान लिए उसने उसकी ओर उत्सुक आँखों से देखा. एनाबेल, ही सेड,
गिव मी दैट रोज यू आर वियरिंग, विल यू? डी स्पेंसर ने एनाबेल से बोला, तुमने जो गुलाब का फूल पहन रखा है, क्या तुम उसे मुझे दोगी? सी अनपिन्ड द बड एंड प्लेस्ड इट इन हिज हैंड। बड मीन्स होती है कली। उसने उस गुलाब की कली को निकाला और उसके हाथ में रख दिया। जिमी स्टफ्ड इट इनटू हिज वेस्ट पॉकेट। जिमी ने उसको अपने वेस्ट पॉकेट में रखा। थ्रू ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट उतार कर फेंक दिया। एंड पुल्ड अप हिज शर्ट स्लीव्स, और अपनी शर्ट की बाहें समेट ली। विद दैट एक्ट रैल्फ टी स्पेंसर पास्ड अवे, और इसी एक्ट के साथ मिस्टर रैल्फ टी स्पेंसर गुजर जाते हैं। एंड जिमी वैलेंटाइन टुक हिज प्लेस, और उनकी जगह पर जिमी वैलेंटाइन आ जाता है। What happens next in the story we will know in the next video. Thank you. Hello students, this is Ashish, your subject teacher, and today I am going to teach you the next part of the story. Hope you came here after watching the previous video. In this video we will know about the next story. Get out from the door, all of you, he commanded shortly. उसने जल्दी से कहा या आदेश दिया कि तुम सभी दरवाजे के पास से हट जाओ। He set his suitcase on the table and opened it out flat. उसने अपना सूटकेस टेबल पर रखा और इसे खोला। From that time on, he seemed to be unconscious of the presence of anyone else. Unconscious means बेखबर। उस समय वह किसी की भी मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर दिखाई दिया। He laid out the shining square implement swiftly and orderly. Implements means औजार। उसने अपने चमकदार औजार धीरे धीरे करके और एक क्रम में बिछा दिए। Whistling softly to himself as he always did when at work. और वह धीरे धीरे सीटी भी बजा रहा था, जैसा कि हमेशा काम के समय करता था। In deep silence and immovable, the others watched him as if under a spell. सभी बिल्कुल चुपचाप बिना हिले डुले उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। आगे था almost collapsed but safe, was gathered into her mother's arms. आगे था जो कि लगभग बेहोश हो गई थी लेकिन सुरक्षित थी, जाकर अपने माँ की बाहों में दुबक गई। जिमी वैलेंटाइन put on his coat and walked towards the front door. जिमी वैलेंटाइन ने अपना कोट पहना और फ्रंट डोर की तरफ चल दिए। As he went, जैसे ही वह चले, he thought he heard a faraway voice that he once knew called Ralph, but he never hesitated. जैसे ही वह चले, उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें आवाज़ दी, रैल्फ। इस दूर से आती हुई आवाज़ को वह जानते थे, लेकिन वह कभी भी हिचकिचाए नहीं। At the door, a big man stood somewhat in his way. दरवाजे पर काफ़ी हद तक उसके रास्ते में एक बड़ा आदमी खड़ा था। हेलो बेन, सेड जिमी, स्टिल विद हिज स्ट्रेंज स्माइल। अभी भी अपनी उसी अजीब सी मुस्कान के साथ जिमी ने कहा, हेलो बेन। गॉट अराउंड एट लास्ट, हैव यू? आखिर तुमने चक्कर लगा ही लिया है ना? वेल, लेट्स गो। अच्छा, चलो चलते हैं। आई डोंट नो दैट इट मेक्स मच डिफरेंस नाउ। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। गेस यू आर मिस्टेकन मिस्टर स्पेंसर। मेरे अंदाज से आप गलती कर रहे हैं मिस्टर स्पेंसर। ही सेड, उसने कहा। डोंट बिलीव आई रिकॉग्नाइज यू। ऐसा मत विश्वास करो कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ। बेन प्राइस टर्न्ड एंड स्ट्रोल्ड डाउन द स्ट्रीट। बेन प्राइस मुड़े और गली में चले गए। ये अजीब था और शायद जिमी के लिए अनएक्सपेक्टेड था कि बेन प्राइस उसको पहचानने से इनकार कर देंगे। इससे ये पता चलता है कि बेन प्राइस ने जब ये रियलाइज़ किया कि एक चोर सुधर चुका है और अपना एक नया जीवन शुरू करना चाहता है, तो उन्होंने फिर खुद को रोड़ा समझना सही नहीं समझा और जिमी को पहचानने से इनकार कर दिया। This was the explanation of the chapter. Hope you might have understood it very well. Thank you.